तो आज मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। इंसिडेंट बिल्कुल रियल है। मेरे साथ जो हैं उनके साथ हुआ है। मेरी फीमेल फ्रेंड है ना। हाँ तो मेरी फीमेल फ्रेंड जो है उनके साथ ही इंसिडेंट जो है हुआ है। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि वो गई थी एक शादी अटेंड करने बनारस। ठीक है, अब बनारस में उन्होंने करी शादी अटेंड, एंड देन वही बनारस में हम लोग जाएं और वहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, देन वो गई काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने सुबह 4 बजे। ठीक है, जल्दी गए थे क्योंकि सबको पता है कि जो प्रसिद्ध मंदिर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देन वो सुबह 4 बजे वहाँ पे दर्शन के लिए गए। वो अपनी सिस्टर के साथ गई थी। देन वहाँ पे भीड़ सुबह 4 बजे ही इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और लोग जो थे एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की इस तरीके से करने लगे, लोग आगे इस तरीके से बढ़ने लगे कि वो जो दोनों थे वो लाइन से बाहर हो गए। मतलब पीछे से इतना ज़्यादा वो हो रहा था, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो दोनों लाइन से जो है बाहर निकल गई। ठीक है, और उसी में जो थी, उसी लाइन के बीच में एक प्रेग्नेंट लेडी थी। और प्रेग्नेंट लेडी को मतलब जैसे वो रश हो रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पे जो उनको जो एक भी कोई गाइड करने वाला होता है कि आगे बढ़ते रहो, इस तरह का व्यक्ति जो था है ना, वो भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इवन उन दोनों ने जब इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आप इसको सही से ठीक तरह से हैंडल क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो जिस तरह से बोल रही थी, देन उस व्यक्ति ने उनको बोला कि जो है आप लोगों ने पैसे दिए क्या दर्शन करने के लिए। अब उनका जवाब भी यही था, है ना, उनका जवाब यही था कि आस्था का मंदिर है, आस्था का विषय, तो यहाँ दर्शन करने के लिए भी पैसे लगेंगे क्या। देन उनका जवाब था कि हाँ बिल्कुल वीआईपी दर्शन होते हैं, ऐसे बिना पैसे दिए आप लोग कैसे वो कर सकते हो। बात इतनी सी थी, हालांकि मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा है आगे, है ना। क्योंकि उस बात पर, क्योंकि वो जो फीमेल फ्रेंड थी ना वो लॉयर है, मतलब स्टूडेंट है, अभी फिलहाल लॉयर बनी नहीं है बट स्टूडेंट है। लॉयर स्टूडेंट हो और उसे अपने राइट्स का ना पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन का ना पता हो, अपने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ना पता, ऐसा तो नहीं हो सकता। धारा पता होती हैं उनकी, कौन सी मौलिक अधिकार, कौन से राइट का संविधान में कौन सी दी गई धारा का उल्लंघन हुआ है। देन वो चली गई पुलिस स्टेशन उसकी कंप्लेंट कराने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा बदतमीजी बोल दी। ठीक है, उस व्यक्ति ने जो वहाँ पे उनको गाइड करा था वो ज़्यादा बदतमीजी बोल दी उन्होंने। ठीक है, देन वो दोनों लड़कियां जो थी वो चली गई पुलिस स्टेशन, वहाँ पे उन्होंने एफआईआर वगैरह कराई। एंड देन जो भी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस वाले धारा का उल्लंघन हुआ है, और हमारे जो भी आर्टिकल है, हमारे जो फंडामेंटल राइट, उन्होंने उसका पूरी तरीके से वहाँ पे वो किया, उसका जो कि उन्हें पता था, है ना, उन्हें पता था, उन्होंने वहाँ पे बात रखी। देन सामने वाले को भी लगता है कि हाँ नॉलेजेबल, मतलब जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो उनके साथ जो भी हुआ है वो गलत है। क्योंकि जब हम अपनी बात को रेफरेंस के साथ, तर्क के साथ, सही तर्कों के साथ, सही बात के साथ, साक्ष्य के साथ रखते हैं तो सामने वाले को मजबूर होकर के हमारी बात सुननी पड़ती है। वो हमारी बात को तो नकार नहीं सकता या हमें ऐसे ही पागल कह करके हटा नहीं सकता कि ऐसे पागल है, कोई बोल रहा है फालतू में, ऐसे नहीं कर सकता। उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास उस बात का रेफरेंस भी है और हमारे पास उस बात का साक्ष्य भी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी कंडीशन हुई, उसके बाद जो भी था, जो भी चीज़ें हुई हैं, है ना, उनको बाद उसके बाद वहाँ का जो भी मैं कहूँगी उनसे ऊपर का जो ऑफिसर था, है ना, उनसे वीआईपी का जो ऑफिसर था वो उनको लेके गया एंड देन उन्होंने वहाँ पे उनको दर्शन कराए, जिसको हम, एक होता है वीआईपी दर्शन, एक होता है वीआईपी, मुझे तो वीआईपी पता था, एक वीवीआईपी दर्शन भी होता है, ये मुझे आज ही पता चला है। ठीक है, तो वीवीआईपी दर्शन उन्होंने फिर कराए उस अधिकारी के माध्यम से बिना पैसे दिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे अभी हो गई खत्म। आगे की बात पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, मंदिर जैसी चीजों पर वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन की क्या जरूरत है। ये मुझे आज पता चला कि वीआईपी दर्शन के लिए थोड़ा कम अमाउंट लगता है और वीवीआईपी दर्शन के लिए चार्ज बहुत ज्यादा लगता है। इन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। इन लोग वीवीआईपी दर्शन करने के लिए मंदिरों में पैसा देते हैं, उस पैसे का क्या होता है। ठीक है, और जो दूसरी बदतमीजियां वहां हुई है तो वो तो खैर अलग बात है। ठीक है, बात वो नहीं है। हम एक तरफ तो अपने भारत देश में धर्म का इतना शोर मचाते हैं, भक्ति का इतना शोर मचाते हैं, सनातन धर्म का इतना शोर मचाते हैं, मंदिरों की आड़ में ये जो खुले धंधे चल रहे हैं, खुले व्यापार चल रहे हैं, इन पर उंगली कोई क्यों नहीं उठाता। ठीक है, मुझे तो आज ही पता चला है, मतलब वीआईपी दर्शन का मुझे पता था,
है ना। उसमें भी ये नहीं मुझे पता था, क्योंकि हमारे इधर वीआईपी दर्शन होते हैं लेकिन पैसे दे करके नहीं होते, सिर्फ जानकारी के माध्यम से होते हैं कि आपकी किसी बड़े अधिकार से बात होगी तो आप वीआईपी दर्शन कर लेते हो। लेकिन जो बड़े बड़े लेवल के मंदिर हैं, बड़े बड़े फेमस टेम्पल्स हैं, वहां पे वीआईपी दर्शन और वीवीआईपी दर्शन जो हैं वो पैसे लेकर के होते हैं, वो भी हाई अमाउंट लेकर के, बहुत ज्यादा पैसे लेकर के। ये मुझे आज ही पता चला, है ना। तो यार, तुम मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तुमने मंदिर इसलिए बना रखे हैं या तुम्हारा अलग ही धंधा चल रहा है कि यार, और उन पैसे का कोई हिसाब भी नहीं है, तो फिर इस पैसे का क्या करते हैं लोग? क्या इस पैसे का हम लोग पूरे श्योर है कि इस पैसे का सही चीजों में इस्तेमाल होता होगा? क्या हम लोग बिल्कुल ये नहीं अनुमान लगा सकते, या संभव नहीं है कि इन पैसे का गलत तरीकों में यूज उसमें नहीं होता होगा? है ब्लैक मनी जिसे हम बोलते हैं, काला धन, है ना। तो आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर, लोगों की श्रद्धा के नाम पर लोगों को जो बढ़िया तरीके से लूटा जा रहा है। एक तो मैं जो लूट रहा है उसको मैं क्या दोष निकालूं, उसको मैं क्या कहूं? जो लूटे जा रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है। पहली बात यार, अगर हम लोग थोड़े भी सोचने वाले प्राणी हैं, समझने वाले प्राणी हैं, थोड़ा सा भी हमारी बुद्धि अगर जागी हुई है, थोड़ा सा भी हमारा दिमाग अगर सोचता है, समझता है ना, हमने थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, स्टडीज की है, तो सभी ने, जितने भी अनुभवी ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ईश्वर अगर मिलेगा तो अपने भीतर मिलेगा, और जब ईश्वर अपने भीतर मिलेगा तो आपको सब में ईश्वर दिखेगा। ठीक है, हम लोग बाहर के माध्यम से भीतर वाले को क्यों खोज रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और बाहर के लोग, जो बाहर लोग हैं, वो इसी बात का लालच दे करके कि हम आपको ईश्वर से मिलाएंगे, हम आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराएंगे, हम आपको ईश्वर की पहचान बताएंगे, ईश्वर के करीब लाएंगे। ये बात कर करके आपको जो भयंकर तरीके से मानसिक रोगी बनाया जा रहा है, वो बात क्यों नहीं लोगों को समझ में आ रही? यार, अब तो एजुकेशन बढ़ रही है भारत में, कम से कम अब तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से, मतलब वो लोग आपके मुंह पे नहीं कहते होंगे कि आप बुद्धू हो, दिमाग तो आप में है नहीं, लेकिन सच में पीठ पीछे तो बेचारे हंसते होंगे बैठ के, बहुत बढ़िया तरीके से उनकी अच्छी अपनी मूवी चलती होगी एक तरह से। मतलब यार, समझने वाली बात है। अगर हमने थोड़ी सी भी स्टडी की है, हर एक ज्ञानी व्यक्ति ने यही कहा है, हम दूसरों के रेफरेंस तो इतने देते हैं, इतने समझते हैं, है ना, चीजों को, लेकिन हम लोग क्यों किसी विश्वास में, किसी व्यक्ति पे इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि हम लोग अपनी बुद्धि को ही खो देते हैं। मतलब सिर्फ दिल ही है क्या हमारे पास, जो दिल से किसी के भी चरणों में बह जाता है? दिमाग भी है भाई, दिमाग का भी यूज़ करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, है ना। क्योंकि आपके ही पैसों से दूसरों के घर चल रहे हैं, आप ही जो दान दे देते हो ना लोगों को, आपको पता है उन पैसों का क्या हो रहा है? आप जानते हो? आपने कभी उनसे हिसाब मांगा कि आप उन पैसों का क्या कर रहे हो जो हम आपको दान दे रहे हैं? हम तो अपने टैक्स का हिसाब भी नहीं मांगते, और लोग अपने घर भरते हैं। ठीक है, अपने बड़े बड़े महल इकट्ठे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर घूमने भेज रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। हम तो अपने पॉलिटिक्स, सरकार से भी टैक्स की वो नहीं मांगते कि हमारे टैक्स के पैसों का हो क्या रहा है। ठीक है, और हम, मतलब इतनी मेहनत नहीं लगती क्या पैसे कमाने में यार? मेहनत सच में नहीं लगती, बहुत फ्री का पैसा मिल रहा है लोगों को कि उनके पास दूसरों को देने के लिए फ्री का इतना। अरे यार, तुम्हारा अगर भला करने का इतना ही मन कर रहा है, तुम दुनिया का भला करना चाहते हो, तो दूसरों को देने से अच्छा है ना उस पैसे को खुद अपने विश्वास के आधार पर देख के लगाओ कि हमें किस पे खर्च करना है और किस पे नहीं करना है और कहाँ खर्च करना है। इतनी बुद्धि तो लगा सकते हो, किसी दूसरे को ही दे करके देखना जरूरी कि हाँ, इस पैसे का क्या करेगा। एक बार गलती करे ना, उसे इंसान बोलते हैं, जो कभी नहीं गलती करता उसे भगवान बोलते हैं, जो एक बार गलती करे उसे इंसान बोलते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे हैवान बोलते हैं। तो एक बार गलती करके तो हम लोग सीखते नहीं है, क्योंकि सीखने वाला इंसान जो होता है वो एक बार करके समझ जाता है, सर फोड़ के एक बार समझ जाता है कि हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। लेकिन हम जो बार बार एक ही गलती करते हैं, अपना दीवार पे सर फोड़ते रहते हैं, ये गलत है। अगर दिमाग की कुछ वैल्यू नहीं होती ना, तो ये हमारे पास नहीं होता, पर ये हमारे पास है, इसलिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, जो वीआईपी और वीवीआईपी ट्रीटमेंट निकला है ना, ये आप लोगों ने उन चीज़ों को माना। तो गलत चीज़ें आके तभी बढ़ती हैं जब हम लोग उनको जो है, उन गलत बातों को, उन गलत चीज़ों को अपना सपोर्ट देते हैं। अगर हम अपना सपोर्ट हटा लें, हम अपना सपोर्ट ही हटा लें उन चीज़ों से, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरे मूर्ख बन रहे हैं, उन्हें बनने दो, समय के साथ उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वो समझ जाएंगे। लेकिन कम से कम आप तो मूर्ख मत बनो ना। पढ़ने लिखने का यही फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझें, उसके सही और गलत को समझें, उसके सही पक्ष और गलत पक्ष को समझें, और फिर उसको अप्लाई करें लाइफ में, है ना। ये नहीं होता कि किसी भी चीज़ को किसी ने बोला एंड हमने मान लिया, सुन लिया, हमारा इवन मैं यहाँ तक भी देख रही हूँ कि हम किसी भी चीज़ को मान रहे हैं, सुन रहे हैं। देखने वाली बात ये होती है कि हमारे अपने शब्दों में ही हमारे वो नहीं है, विचार नहीं है, हमारे अपने शब्दों में ही नहीं है, हमारे शब्द ही नहीं है, शब्द भी दूसरों के हैं। सेम वही चीज़, सेम वही पैटर्न, शब्द का पर्यायवाची तक भी नहीं है भाई, पर्यायवाची तक भी नहीं है। इसलिए पहचानना थोड़ा आसान होता है कि बात कहाँ से आ रही है। मैंने कहा ना, मतलब व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन व्यक्ति से बुलवा कौन रहा है, या वो किसकी भाषा बोल रहा है, बहुत आसान हो जाता है समझना, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि एक होता है ना मीडियम, और एक होता है सोर्स, की बात आ कहाँ से रही है ना। तो आज के समय में लोगों को समझना उतना ही ज़्यादा आसान मुझे लगता है ना, कि कौन से सोर्स से बात आ रही है। क्योंकि लोगों के अपने शब्द ही नहीं है, अनुभव सेम वही चीज़ जो दूसरे ने बोली, सेम वही कॉपी, बिल्कुल कुछ भी तो चेंज नहीं है, कुछ भी तो चेंज नहीं है ना। तो बात एक तो ये रही, और दूसरी चीज़, चीज़ों को समझो, देखो, उसके अच्छे पक्ष बुरे पक्ष जानो। क्योंकि इस बात में कोई झूठ नहीं है कि भारत में धर्म अब सिर्फ एक बिजनेस बन गया है, उसमें कोई मुक्ति नहीं है, उसमें कोई नैतिकता नहीं बची, उसमें कोई नीति नहीं बची, उसमें कोई श्रद्धा नहीं बची, उसमें कोई विश्वास नहीं बचा। ठीक है, बाहर आपकी भावनाओं का सिर्फ और सिर्फ व्यापार हो रहा है, और आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग प्रेम में डूबे हुए हो, भक्ति में डूबे हुए हो, विश्वास में डूबे हुए हो। ठीक है, अगर भक्ति में आपकी आंखें बंद हो जाए ना, तो फिर अंधभक्ति है वो। ठीक है, ज़रूरी है दुनिया की तरफ आंखें खोलो, दिमाग भी खोलना पड़ता है, और भीतर की तरफ अगर आप सही चल रहे, पहली बात तो हमारा अपना मार्गदर्शन जो है ना, वो हमारे भीतर से होना चाहिए, हमारी चेतना के माध्यम से। ठीक है, इनर सोल जिसे हम बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब, अब इनर सोल कैसे काम करती है बताती हूँ। हम कोई गलत काम करें, गलत काम जैसे कि छोटी मोटी बातें, अब उद्देश्य बाद में जोड़ लेंगे, पहले सही देख लेते हैं। हम कोई चोरी करें, मन में हल्की सी आवाज़ आती है कि यार चोरी करना गलत बात है, क्योंकि ये मेरा सामान नहीं है, दूसरे का सामान है। मन में भाव आता है, मन में विचार आता है। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि हम उस बात को कितना सुन रहे हैं, है ना। हम उस बात को कितना सुन रहे हैं, कितना किसी चीज़ को पानी देना होता है, वो चीज़ होती है ना। तो मन में हल्की सी आवाज़ आती है कि यार मेरा नहीं है, और यहाँ से उठाना गलत हो जाएगा, है ना। तो वो जो हल्की सी आवाज़ होती है ना, वो हमारी चेतना होती है, क्योंकि हमारी जो इनर सोल होती है, जिसे हम बोल सकते हैं, जो हमारे भीतर का जो भी आत्मा परमात्मा जो भी है, सही जो भी है ना, सत्य जो भी है, वो हमें हमेशा ये करता है कि हम सही रहें, हम गलत ना हो, है ना। और वो ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलता या वो बिल्कुल मौन है, नहीं, वो बोलता है, हम नहीं सुनते, है ना, हम इग्नोर करते हैं, है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आपका मार्गदर्शन सबसे अच्छा आपके भीतर से हो सकता है। बाहर वाले आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता भटकाएंगे। पहली बात, सबको संदेह की दृष्टि से भी नहीं देख सकते, लेकिन जिस पर विश्वास किया जा रहा है पहले उसे समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, है ना। ये ज़रूरी है ना। अंध भक्तों की तरह, अंधविश्वास की तरह किसी के भी पीछे मत चलो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका नुकसान है, किसी का नहीं है ना। आपकी आज की किसी के प्रति अंधविश्वास कल को आपकी ही परंपरा बन जाएगा।